मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक के शेष पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक निकाल लें और उसके अंतर्गत काव्य खंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक निकाल कर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था आपको कि भरत महिमा शीर्षक जो पद्यांश है वह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस से लिया गया है। भरत महिमा में भरत की महिमा का, भरत के आचरण की महिमा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बच्चों, दोहा संख्या 8, दोहा संख्या 7 मैंने पढ़ा दिया था और इसके बाद की चौपाइयां भी मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब हम आज जो व्याख्या पढ़ेंगे वो है दोहा संख्या 8। मिला बच्चों? तो चलते हैं व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर तभी आप दे सकते हो जब आप व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चलिए, मिली सप्रेम रिपुसूदनई केवट भेटे राम, भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मिल सप्रेम रिपुसूदनई, रिपुसूदनई, रिपुसूदन का जो शब्दार्थ है या अर्थ है वो है शत्रुघ्न। रिपु माने होता है शत्रुओं का और सूदन, सूदन माने नाश करने वाले। तो शत्रु का नाश करने वाले कौन थे? शत्रुघ्न। तो मिली सप्रेम रिपुसूदनई केवट भेटे राम, जो है जब भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज के साथ प्रभु श्री राम के निकट पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम जो है प्रेम के साथ शत्रुघ्न को गले से लगा लेते हैं। केवट भेटे राम, और इसके उपरांत राम जो है अपने मित्र निषाद राज केवट को गले से लगाते हैं। भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, और फिर जो है क्या हुआ, भूरि भाई भेटे भरत, उन्होंने दौड़कर जो है भरत को अपने हृदय से लगा लिया और भरत ने उसी समय लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण ने जो है, लक्ष्मण ने जो है वो भरत को प्रणाम किया। बच्चों, जो है लक्ष्मण से भरत बड़े थे तो भरत को लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ये तो दोहा पढ़ा। अब हम क्या पढ़ते हैं, चौपाई। भेट्यो लखन ललित लघु भाई, बहुर निषाद लीनूर लाई, पुनि मुनि गण दो भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई अनंत। भेट्यो लखन ललित लघु भाई, लखन, लखन माने लक्ष्मण, और लक्ष्मण से छोटे कौन थे, शत्रुघ्न। लक्ष्मण ने बड़ी उत्सुकता के साथ जो है अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को गले से लगा लिया। बहुर निषाद लीन उरला, इसके बाद जो है उर माने हृदय से, निषाद माने निषाद राज को, केवट को, उसके उपरांत केवट निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, इसके उपरांत भरत और शत्रुघ्न ने वहां राम की आश्रम में उपस्थित सभी मुनि गणों का की वंदना की, अभिमत आशीष पाई आनंदे, और वहां उपस्थित सभी मुनियों ने, मुनिगणों ने उन्हें जो है आशीर्वाद स्वरूप उन्हें अपना अभिमत प्रदान किया। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। सानुज भरत उमग अनुराग, अनुराग माने प्रेम के साथ, प्रेम के साथ भरत ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ धर सिर सिय पद पदुम परागा, सीता माता के चरण कमलों में अपना सिर झुका दिया या सिर रख दिया। इसके उपरांत भरत ने शत्रुघ्न के साथ माता सीता के चरण कमलों में अपना सिर रख दिया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार वह उन्हें प्रणाम करने लगे, और जब प्रणाम करने लगे तो माता सीता ने क्या किया, सिर कर कमल परसि बैठाए। माता सीता ने अपने हाथ रूपी कमलों से स्पर्श करके प्रणाम करते हुए
पिता ने भरत और शत्रुघ्न को मन ही मन आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुधिनान। उस समय जो है भरत और शत्रुघ्न उस समय ऐसे जो थे, मग्न थे, ऐसे प्रेम पुलकित थे कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं थी। सब विधि अनुकूल लख सीता। माता सीता ने जब सभी प्रकार से सब कुछ अनुकूल देखा, भेड़ी सोच और अपडर बीता, तो वह सोच से रहित हो गई और उनके हृदय का जो भय था वो समाप्त हो गया। को कछु कहीं न को कछु पूछा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सब इतने प्रेम में मग्न थे कि ना तो कोई किसी से कुछ कह रहा था और ना ही कोई किसी से कुछ पूछ रहा था। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ऐसा लग रहा था सबके मन जो है वो प्रेम से सराबोर हो गए हैं और इसके अतिरिक्त, प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए उसमें स्थान ही ना शेष रह गया हो। कई अवसर के वट धीरज धर, जोरी पानी बिनवत प्रणाम कर। ते ही अवसर, उसी समय केवट ने धैर्य, धीरज माने धैर्य को, धरी माने धारण करते हुए, धीरज को या धैर्य को धारण करते हुए, जोरी पानी मन होता है हाथों को जोड़ करते हुए प्रभु श्री राम से विनय प्रणाम करते हुए यह विनती की। क्या विनती की? नाथ नाथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। क्या कहने लगे निषाद राज केवट जो थे? नाथ, हे प्रभु। नाथ किसके लिए आया? श्री रामचंद्र जी के लिए। हे प्रभु श्री राम। नाथ मुनिनाथ के, हे प्रभु श्री राम। भरत के साथ मुनियों के नाथ अर्थात गुरु वशिष्ठ आए हैं। मातु सकल पुरलोक, माताएं आई हैं और संपूर्ण अयोध्या के लोग आए हैं। सेवक आए हैं, सेना आए, सेना आई है, सचिव माने मंत्री आए हैं। आए विकल वियोग, आपके वियोग से व्यथित होकर सभी लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। बच्चों आया समझ में? ये क्या पढ़ा आपने? जो है दोहा पढ़ा। बच्चों जैसे भेट्यो लखन ललित लघु भाई, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों जो है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार होने के साथ साथ जो है शांत रस है। शांत रस होने के साथ साथ बच्चों प्रबंधात्मक शैली है, प्रबंधात्मक गेय शैली है। भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं आप लोग? अवधि पढ़ रहे हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है। आ गया बच्चों समझ में? अब चलते हैं चौपाइयों की। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिप दमनु, चले सवेग राम ते काला, धीर धर्म धुर दीन दयाल। सील सिंधु सुन गुर आगवनु। सील सिंधु, सील के समुद्र, गंभीरता को धारण करने वाले प्रभु श्री राम ने जैसे ही गुरु वशिष्ठ के आगमन का समाचार केवट के मुख से सुना, सिय समीप राखे रिपदमनु। रिपदमनु किसके लिए आया? शत्रुघ्न के लिए। तो उन्होंने शत्रुघ्न को सीता के समीप ठहरा दिया या शत्रुघ्न को सीता के समीप रोक दिया। चले सवेग राम ते काला, काला माने समय। उसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ प्रभु श्री राम जो थे गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए चल दिए। धीर धर्म धुर दीन दयाल, धैर्य को धारण करने वाले, धर्म की धुरी, दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम जो थे गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए शीघ्रता से चल दिए। बच्चों आ गया होगा समझ में? गुरई देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरई देख सानुज अनुरागे। अनुज सही, अनुज कौन थे? लक्ष्मण। अनुज लक्ष्मण के साथ अत्यंत के प्रेम के साथ जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ को देखा, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। तो प्रभु श्री राम जो थे वह गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम करने लगे, साष्टांग प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उर लाए। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने जो है दौड़कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम उमंग भेटे दो भाई, प्रेम के साथ दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण जो थे गुरु वशिष्ठ से गले मिले। प्रेम पुलंग केवट कही नामो कीन
राम के मित्र केवट को गुरु वशिष्ठ ने जो है क्या किया, अपने गले से लगा लिया। और जब अपने गले से लगाया तो ऐसा लगा जन्महि लुटत स्नेह समेटा, मानो उन्होंने पृथ्वी पर फैले हुए प्रेम को समेट कर अपने गले से लगा लिया। रघुपति भगत सुमंगल बोला। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम से भक्ति करना समस्त कल्याणों का मूल है। नभ सराहि सुर बरसई भूला। देवता लोग जो थे वो जो स्वर्ग से इस दृश्य को देख रहे थे वह इस बात की सराहना करने लगे और प्रसन्नचित्त होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऐसी सम निपट नीच को, और क्या सोचने लगे कि इस समय इस पृथ्वी पर निषाद राज गुह से ज्यादा कोई जो है नीच नहीं है। बड़ वशिष्ठ संपूर्ण जगमानी, परंतु इस समय वशिष्ठ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। परंतु इस ऊंच नीच की भावना को न देखते हुए गुरु वशिष्ठ ने जो है निषाद राज गुह को गले से लगाकर जो है समानता के अवसर, समानता के अधिकार का क्या किया है, जो है को दिग्दर्शित किया है, समाज को दिखाया है। तो बच्चों आ गया समझ में। अब देखिए अनुप्रास अलंकार तो है ही है बच्चों। फिर देखो जन्म शब्द आया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा के दौरान आपने पढ़ा होगा कि जन्म, जानऊ, जनऊ, मन, मानव, मनऊ, इसके क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। तो इस अलंकार को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो जन्म शब्द होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा जो है वो अवधि भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रबंधात्मक शैली है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। आ गया बच्चों समझ में। फिर अंत में दोहा दिया है, दोहा संख्या 10। देखिए, जय लखे लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मन मुनि राव, सो सीता पति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता उस समय कहने लगे जय लख लखनऊ से अधिक। जिन गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी ज्यादा जो है आनंदित होकर किससे मिले, निषाद राज केवट से मिले। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव। लक्ष्मण से प्रेम से मिलने वाले, लक्ष्मण से भी प्रेम से मिलने वाले गुरु वशिष्ठ ने निषाद राज गुह को जो है अत्यंत प्रेम से, प्रसन्नता से, प्रसन्नचित्त होकर गले से लगा लिया। यह सब कैसे संभव हुआ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। यह सब सीतापति, सीता के पति प्रभु श्री राम की भक्ति के कारण ही, उनकी भक्ति के प्रताप के कारण ही संभव हो सका। ना निषाद राज गुरु प्रभु श्री राम की भक्ति करता और ना ही गुरु वशिष्ठ जो है उसे गले से लगाते और ना ही उसे इस सुअवसर की प्राप्ति होती। तो यह सीता के पति प्रभु श्री राम के भक्ति के प्रभाव के कारण ही संभव हो सका। बच्चों यहीं से यह भरत महिमा जो शीर्षक है वह समाप्त होता है। बच्चों हो सकता है आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, पर थोड़ा पाठ्यक्रम को शीघ्रता से कराना है, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही हूँ कि व्याख्या जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह आपकी समझ में आ जाए। तो बच्चों इसके उपरांत कवितावली शीर्षक दिया हुआ है। इस कवितावली शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या जो है मैं अपने आने वाले वीडियो में पढ़ाऊंगी। अब बच्चों हम देख लेते हैं एक्सरसाइज में कि अभी जो मैंने जो पद्यांश पढ़ाए हैं क्या उससे संबंधित कोई पद्यांश दिया हुआ है जिस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलते हैं, देखिए नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों आज जो गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपको अपनी पुस्तक से तुलसीदास के जीवन के मुख्य स्मरणीय बिंदुओं को पढ़ना है, साहित्यिक परिचय को पढ़ना है, उनके कृतित्व को पढ़ना है, भाषा शैली को पढ़ना है और हिंदी साहित्य में स्थान को पढ़ना है, याद करना है। आज के लिए बच्चों